करता हूँ कि फिर से और एक बार हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने और प्रकाश दुआ की किताब से सीखने का मौका परमेश्वर ने दिया है, जिसे हमने पिछला हफ्ता शुरू किया था 13 अध्याय। उसी अध्याय से फिर से हम सीखने वाले हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, जो कि हम सबको शायद ये वचन मुजबानी भी याद होगा। इब्रानी का पत्री 4 अध्याय उसका 12वां पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हम यहाँ पर बाइबल स्टडी में यह वचन क्यों पढ़ा है कि बाइबल स्टडी में हम बाइबल का अध्ययन कर रहे, वचन का अध्ययन कर रहे, और ये वचन जीवित है और प्रबल है। आज भी ये वचन हमसे बातचीत करते हैं। पिछला संडे मुझे किसी के बाइबल स्टडी में जाना था, सो वहाँ पर मैं भी स्टूडेंट बनकर बैठा था। सो जो बाइबल स्टडी ले रहे थे, उन्होंने इस प्रकार कहा है कि बाइबल के अंदर कुछ खास तो नहीं है, बाइबल के अंदर कुछ सिद्धांत हैं, इट्स ऑल प्रिंसिपल्स, सो वी नीड टू फॉलो, वी नीड टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू आवर लाइफ। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, इसमें सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को अप्लाई करके जीवन जीना। नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, परमेश्वर के जीवित वचन है, आज भी बातचीत करता है। सो इस बात के गुमराह से बच के रहे, परमेश्वर के वचन में आगे हम बढ़ेंगे। सो हम वापस आते हैं 13 अध्याय में, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है। और 13 अध्याय हमने कई सारी चीज़ें देखा। 13 अध्याय खास तौर पर वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन में एंटी क्राइस्ट का क्या कहते हैं कि फेस ऑफ कर लेते हैं, एंटी क्राइस्ट को साफ रीति से लोगों का सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एंटी क्राइस्ट को पशु कहा गया है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर। और जब हम दानियल की किताब भी पढ़ते हैं, दानियल की किताब में भी एंटी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को पशु कहा गया है, जानवर कहा गया है ना, चौथा जानवर करके कहा गया है। और प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर ये शब्द जो है, पशु शब्द जो है, 28 बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एंटी क्राइस्ट नाम शब्द वहां पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ये समुद्र से निकल के आता है ना, पहली आयत में हमने पढ़ा था कि समुद्र से निकल के आते हैं। हमने देखा, सीखा कि जब बाइबल के भविष्यवाणी को जब सीखते हैं, समुद्र जो है जनजातीय क्षेत्र या विश्व को, देशों को, राष्ट्र को दिखाते हैं। सो जनजातीय क्षेत्रों में से, लोगों के बीच में से एक व्यक्ति उठकर आएगा। और हम जब इसके विषय में जब गहराई से सीखते हैं, पिछले सप्ताह का क्लास के बाद किसी ने मुझसे कहा है कि थोड़ा सा और अगर गहराई से आप इस विषय को हमें बताते तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा और बातों को मैं लेके आया हूँ। सो पुराने नियम में इससे क्या कहा गया है, जब हम देखते हैं कि यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 4 आयत को पढ़ते हैं, इस एंटी क्राइस्ट को वहां पर लिखा गया कि बाबुल के राजा के रूप, उसका नाम दिया गया बाबुल का राजा। जब दानियल का 7 का 8 अध्याय का 9 आयत पढ़ते हैं, इसे छोटा सा सींग के रूप में संबोधित किया गया है। जब हम दानियल 8 का 23 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला राजा। लेकिन अगर असली भाषा में हम चले जाते हैं तो उसमें लिखा कि उसका जो आंखें जो है क्रूरता से भरी हुई है, और वो जो है चतुराई से काम करने वाला है। फिर दानियल 9 का 26 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एंटी क्राइस्ट जो है आने वाला प्रधान है। दानियल 11 का 36 के अनुसार अपने मर्जी से काम करने वाला राजा है। जकरिया 11 अध्याय 15 से लेकर 17 के अनुसार वो मूढ़ या दुष्ट चरवाहा है। और उसके बाद दानियल 11 का 36 से लेकर 45 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर अपने आप को ऊंचा और बड़ा ठहराने वाला राजा कहा गया है। सो नए नियम इस एंटी क्राइस्ट के विषय में क्या कहता है? पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 3 आयत में उसे 2 नाम देता है,
पहला है पाप का पुरुष, दूसरा है विनाश का पुत्र। और पहला यूहन्ना 2 के 12 में यूहन्ना प्रेरित उसे वह दुष्ट कहता है। और पहला यूहन्ना 2 का 18 में, जैसे हमने पिछले सप्ताह इसके विषय में डिस्कस किया था, इसे मसीह का विरोधी कहता है, मसीह विरोधी कहता है। और प्रकाशित वाक्य 13 के 1 में से पशु कहता है। यूहन्ना 5 के 43 में यीशु मसीह उसे अपने ही नाम से आने वाला कहता है। अगली बात हमें इस एंटी क्राइस्ट के विषय में समझने का बात यह है कि ये एक जानवर नहीं है। बेशक इसे पशु करके कहा गया, लेकिन एक जानवर नहीं है, ये एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति से बढ़कर इस लीडर, वो एक नेता है, वो एक राजा है। हम बोल सकते हैं कि वो एक राष्ट्रपति है ना। ऐसे शब्दों को हमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि और हमने पिछले सप्ताह यह भी देखा था कि वो एलोहिम को जानने वाला, यानी यहूदियों के बीच में से होंगे और एक यहूदी होंगे, लेकिन उस परमेश्वर के प्रति इसके मन के अंदर कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। अगली बात हमने ये देखा था कि दानियल की किताब से ना वो स्त्री के संतान के प्रति कोई मान सम्मान रखेगा। स्त्री का संतान कौन है? यीशु मसीह ना। स्त्री के संतान के विषय में हमने देखा कि उन दिनों में आज भी इस्राएल में कई ऐसे कुंवारी लड़कियां हैं जो यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर बैठे हैं। तो उन दिनों में भी स्त्रियों का मन सा यही हुआ करता था कि मेरे कोख के अंदर यीशु मसीह का, यानी मसीहा का जन्म हो ना। जो स्त्री से होकर जन्मा है उसके प्रति कोई रिगार्ड उसका मन के अंदर नहीं होगा। इस बात को भी इस समय में हमें याद रखने की जरूरत है। प्रारंभिक कलीसिया में इस बात को सही से सिखाया गया था कि एंटी क्राइस्ट जो होगा, मसीह विरोधी जो होगा, वो जो आने वाला है वो एक व्यक्ति होगा। ठीक है, ये कोई क्या कहते कि सिस्टम नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति होगा। लेकिन जब कलीसिया चलते चलते, हमने कलीसिया के इतिहास को दूसरा तीसरा अध्यायों में हमने सीखा था। कलीसिया चलते चलते पैपल चर्च में, जब है ना, रोमन कैथोलिक चर्च में जब कलीसिया कन्वर्ट हो गया, उन बातों से ना, उस कलीसिया से निकलकर परमेश्वर को वचन को पढ़ने वाले जिसके अंदर थोड़ा बहुत परमेश्वर के वचन का जानकारी था, वो इस प्रकार कहने लगा कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो पोप होगा। आज भी वो मत लोगों के बीच में फैला हुआ कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो पोप होगा। और जो क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर 17 अध्याय में कहा हुआ ग्रेट बेबीलोन जो है, वो जो होते हैं वो आरसी कलीसिया नहीं। क्योंकि मसीह विरोधी, इस बात को याद रखना, मसीह विरोधी ना परमेश्वर का रिगार्ड करता है, ना यीशु मसीह का रिगार्ड करता है। और कैथोलिक चर्च किसका रिगार्ड करता है? परमेश्वर का रिगार्ड करता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रिगार्ड करता है। लेकिन कैथोलिक चर्च क्या करते हैं? उससे बढ़कर संतों की आराधना करते हैं, माता मरियम के आराधना करते हैं। वहां पर है फर्क। ये कभी भी पोप नहीं है, ये पोप नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा एक व्यक्ति होगा। और इससे जब हम वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसे अधिकार कौन देता है? वो शैतान से, अर्थात अजगर से अधिकार प्राप्त होता है। उस अधिकार से उसे एक नियमित समय दिया गया 42 महीना। उस 42 महीने में वो काम करेगा। फिर हमने देखा कि 10 सींग और 7 है ना, 7 जो 10 सींग के विषय में हमने देखा, विश्व आने वाले दिनों में 10 गुटों में क्या करे, 10 सींग और 7 सिर है ना। 10 जो है, 10 जो हमने देखा है, हमारा 10 सींग जो देखा, वो आने वाले दिनों में हमारा विश्व 10 गुटों में बटेगा।
और वहां पर 10 हिस्सों का जो अगुवे होंगे वे थोड़े समय उस 10 हिस्सों को संभालने के बाद अपने सारे अधिकार इस एंटी क्राइस्ट को, इस मसीह विरोधी को, इस पशु के हवाले कर देंगे और वहां से सारे विश्व पर वो राज करना शुरू करेंगे। सो जब हम यहां पर देखते हैं, जहां कहीं भी बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का, उस प्रधान के विषय में जिक्र किया गया, वहां पर हमेशा एक प्रॉपर नाउन का, है ना, विशेष संख्या का इस्तेमाल किया गया। एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान को दर्शाता है, हमें मालूम है। सो प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया गया, अर्थात एंटी क्राइस्ट पशु जो है कोई सरकार नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा, लेकिन एक देश में से उठकर खड़े होने वाला एक व्यक्ति, जिसको मैंने जैसे पहले कहा, राजा, राष्ट्रपति, नेता, प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति होगा। और जब हम 10 सींग के विषय में जब आप देखते हैं, यहां पर लिखा है कि 10 सींग है ना, 7 सिर है। सो 10 सींग, जो सींग के विषय में जब हम देखते हैं, बाइबलीय है ना, भविष्यवाणी के चित्रण के अनुसार अगर हम उस चित्र को देखा जाए, उससे समझने का प्रयास किया जाए, सो बाइबल के अनुसार सींग जो है हमेशा ताकत और अधिकार को दर्शाता है। जब पुराने नियम में राजाओं को अभिषेक करते थे, सींग में तेल भरकर उनके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला जाता था, जिसके द्वारा उनके पास अधिकार ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, सो वो अधिकार। सो अगला सवाल यह था, अगर ये सींग अधिकार को दर्शाता है तो सिर क्या है? सिर है क्या? सो हम पढ़ेंगे प्रकाश सेवा की किताब से 17 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनना, आप लिख रहे तो लिख भी ले लीजिएगा। सो ये सिर क्या है? सो 17 का 9 आयत इस प्रकार कहते हैं, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। सो ये 7 सिर जो है वो 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। 17 का 10 कहते हैं, और वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। 17 का 11, और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। 17 का 12, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। ठीक है, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। 17 का 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। अभी मैंने इस बात को कहा था। ठीक है, सो सींग जो है राजाओं को दर्शाता है और सिर जो है 7 पहाड़ को दर्शाता है, 7 राजा को दर्शाता है। ठीक है, ये 7 पहाड़ वाला इलाका कौन सा है हम देखने जा रहे हैं उसको। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। सो अगली बात यहां पर समझने की जरूरत है कि जो 17 का 13 में हमने पढ़ा, और जब दानियल का 7 से लेकर 8 तक जब वो पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वे एक मन होंगे और उस पशु के साथ मिलकर परमेश्वर का विरोध में बातें करेंगे। ठीक है, मसीह विरोधी का मतलब है कि परमेश्वर के विरोध में, मसीहा के विरोध में बातें करने वाला एक व्यक्ति। जैसे कि जब हम दानियल 7 का 7 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ते, वहां पर लिखा, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि किया और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और सब कुछ खा डालता है
और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसका 10 सींग है। और उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला है। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बोला था एंटी क्राइस्ट के विभिन्न नामों के विषय है ना, सींग निकला, और उसके बल से उस पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। इसको अगर हम प्रकाशित 13 का 2 का साथ मिलकर पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, जो वचन हमने पहले पढ़ा था। और जो पशु मैंने देखा वह चीते का नाई था, और उसका पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सो जब हम दानियल 2 और दानियल 7 पढ़ते हैं, वहां पर स्वप्नों के अर्थ बताते हुए दानियल इस विषय को बताते हैं कि दानियल के समय से लेकर यीशु मसीह के 1000 वर्ष का जो शासन काल होगा, उसके बीच के मानवीय सरकार के विषय में बताते हैं ना। 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है। 7 अध्याय में अगला एक स्वप्न दानियल देखता है। ये सारी बातों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो दानियल का समय से लेकर, अर्थात यीशु मसीह के जन्म होने से लगभग 500 साल पहले से लेकर जब यीशु मसीह इस निचले धरती पर अपने कलीसिया के साथ उतर कर आएंगे और शैतान को बांधकर 1000 साल के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, उस समय तक का मानवीय सरकारों को ये 2 अध्याय और 7 दानियल का 2 अध्याय और 7 अध्याय में दिया हुआ स्वप्न दर्शन उस समय काल को दर्शाता है। सो वहां पर जब हम उन मानवीय सरकार के अंदर खास भूमिका निभाने वाला 4 साम्राज्य के विषय में देखते हैं, थोड़ा सा मैं उस बात को बताना चाहूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। दानियल का 7 का 3 और 7 का 4 और 5 जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस विषय को इस प्रकार लिखा गया, बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। दानियल 7 का 4 इस प्रकार कहते हैं, पहला जंतु सिंह के समान था और उसका पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसका पंख के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के नाई पांवों का बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 7 का 5, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था और एक पंचर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांत के बीच 3 पसली थी, और लात उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस का। लोग उससे कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस का। 7 का 6 इस प्रकार कहते हैं, उसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखे कि चीते के समान एक और जंतु है जिसका पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की 7 का 7, और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ काट डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसका 10 सींग है। सो मैंने कहा कि दानियल का समय से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस पृथ्वी पर होने वाला 4 बड़े साम्राज्य के विषय में यहां पर बताया गया। सबसे पहला साम्राज्य था बाबिलोन का साम्राज्य, जिसमें दानियल एक गुलाम के तरह पकड़कर उसे लेके गया था। वहां पर राजा ने उसे ऊंचा पदवी देकर राजमहल में बिठाया था। ठीक है, बाबिलोन। उसके बाद उसको सिंह के समान कहा गया है। दूसरा जो साम्राज्य आया था रिच के समान, जो कि मध्य फारसी देश या साम्राज्य बाबिलोन का बाद। उसके बाद चीते के समान
जिसे कहा जाता है यूनान के साम्राज्य, सिकंदर महाराज है ना, महान सिकंदर महान के विषय में हम सब जानते हैं। मात्र 33 साल की उम्र में पूरे विश्व को अपने हाथों तले, अधिकार तले कर दिया था। और समुद्र को देखकर इस प्रकार कहा था कि हे समुद्र, अगर तू ना भूमि होता, सूखा भूमि होता, तुझे भी मैं अपने वश में कर लेता, है ना, यूनान। और उसके बाद चौथा जो साम्राज्य, जिसके विषय में हमारा चौथा जो जानवर के विषय में, देश के विषय में कहा गया, जिसका है ना दांत लोहे का और सब कुछ खा डालता और अपने पैरों से रोंद लेता, ये सारी बातें कहने वाला एक देश, एक साम्राज्य निकल के आया। सबसे क्रूर साम्राज्य जो निकल के आया, रोमी साम्राज्य। जब रोमी शासन कर रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इस चौथा नेता के विषय में या चौथा साम्राज्य के विषय में बाइबल और क्या कहता है ना, जैसे हमने पढ़ा था 7 का 7 और 8 में, है ना, 7 का 7 कहा कि जंतुओं से भिन्न है और उसका 10 सींग है, और 8 में है तो इस प्रकार कहते हैं। और उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उकड़ गए। फिर मैंने देखा कि उस सींगों में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। जब हम 7 का 17 में आते हैं और वहां पर इस प्रकार लिखा गया दानियल के किताब में, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। और यहां पर स्वर्गदूत अब दानियल को इसका व्याख्या, इसका परिभाषा दे रहे हैं। कि मैंने आपसे कई बार ये बात कहा है कि बाइबल की व्याख्या करती है। यहां पर परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत के द्वारा दानियल किस बात को प्रकट करके दे रहे थे, उन 4 जंतुओं का क्या अर्थ है। यहां पर देखते हैं उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। 7 का 18, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बन रहेंगे। 4 साम्राज्य तो आएंगे, लेकिन परम प्रधान के जो लोग हैं, पवित्र लोग जो है, वो राज्य को पाएंगे, वे अधिकारी बनकर रहेंगे। ठीक है। 7 का 19 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु के भेद को भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, और सब कुछ काट डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रोंद डालता था। और 7 का 20 इस प्रकार कहते हैं, फिर उसका सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिसने सींग निकलने का 3 सींग गिर गए थे, अर्थात जिस सींग की आंख और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने को मुझे इच्छा हुई। 7 के 21 में उस बात को कहते हैं, और मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल हो गया जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। जो चौथा व्यक्ति है वो तब तक राज्य करेगा जब तक वो परम प्रधान वापस नहीं आता, उसके पवित्र लोग न्यायी नहीं ठहरता। और इससे पहले जब ये चौथा जंतु, जानवर, जो पशु राज्य करेगा, वो पवित्र लोगों से लड़ाई करेगा, है ना, और उस समय तक प्रबल होता रहेगा जब तक वापस नहीं आता। तो यहां पर एक सवाल आता है, ये पवित्र लोग कौन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार कहा था कि तू पत्रोस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। लेकिन
दानियल 17 अध्याय में कहते हैं वो पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करेगा और प्रबल होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब यह प्रकट रूप से चौथा जंतु यहां पर राज्य करेंगे इस विश्व में, सो मसीह यीशु के द्वारा जो लोग पवित्र ठहराए गए थे, जो कलीसिया के अंदर है, प्रभु ने इस बात को साफ रीति में कहा कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, दो लोग का फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अर्थात इस व्यक्ति का शासन आने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएंगे और 1,44,000 यहूदी इवांजलिस्ट के द्वारा जो सुसमाचार अलग अलग प्रांतों में प्रचार किया जाएगा, जिसके द्वारा जो लोग उद्धार पाएंगे, जो यहूदी लोग हैं, जो मसीह को ग्रहण करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, उसके साथ लड़ाई कर कर उसके ऊपर प्रबल होंगे। जो भी मसीह को ग्रहण करेंगे, जो भी इस पशु का मोहर को अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, उसे वो मरवा डालेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। 7 का 23 और 24 क्या कहते हैं? दानियल, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है और जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारे पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। 7 का 24, और उन 10 सिंहों का अर्थ है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा और जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 7 का 25, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। ठीक है, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। ठीक है, और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। एक आकर क्या करेगा? पवित्र लोगों को पीस डालेगा, समयों को और व्यवस्थाओं को बदल डालने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा व्यवस्था वो क्या बदलेगा आपको पता है? परमेश्वर का सबसे पहला इंस्टीट्यूशन को ही वो बदल डालेगा। क्या है सबसे पहला अनुष्ठान परमेश्वर ने या इंस्टीट्यूशन परमेश्वर ने दिया मानव जाति के लिए? 6वां दिन आदम को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर फिर कहते हैं बाकी जितने भी दिन 5 दिन में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उन तमाम सृष्टि को देखकर परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए परमेश्वर ने एक उपयुक्त सहायक बनाकर दिया और उनके शादी के बंधन में रखा, है ना, पति पत्नी, है ना, आदम और हवा। और परमेश्वर के अनुसार ये शादी जो है, विवाह जो है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा परिवार बनता है, परिवारों के द्वारा समाज बनता है। आज उसके हलचल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तीमुथियुस का पत्र में लिखा है, अंतिम समयों में विवाह को रोकने वाला आएंगे। आज लोग शादी करना नहीं चाहते, है ना। सो यहां पर लिखा है कि व्यवस्था को और समयों को बदल डालने का प्रयास करेगा। वो सबसे पहला व्यवस्था ये बदलेगा, आप नोट करके रख लेना। अगर आप में से कोई प्रभु यीशु मसीह के आगमन में नहीं जाता है तो ये डायरी उठाकर आप पढ़ लेना। पास्टर जय ने बात को कहा था, उस समय में एक दूसरे से शादी करने से रोक लगा दिया जाएंगे और बोलेंगे मन मर्जी से आप जी सकते हैं जानवरों के समान। ठीक है, मैं वापस आना चाहता हूं। 3.5 काल तक, उसके समय काल तक उसके वश में सब कुछ कर दिया जाएगा इस पशु के, क्योंकि अधिकार उसने अजगर से पाया है। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, वो पाता है। और इसके साथ अगर हम प्रकाशित वाक्य को मिलाकर पढ़े तभी हम इस बात को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। 17 का 6 प्रकाशित इस प्रकार लिखा, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया।
ठीक है, यहाँ जो स्त्री का मतलब है उस देश, ठीक है। और 17 का 7, उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताया हो। जो पशु तूने देखा है, 17 का 8 प्रकाशित वाक्य, वह पहले तो था पर अब नहीं है, ठीक है, और अधा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत के उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु के दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अजंबा करेंगे। अर्थात ये चौथा जानवर पशु जो साम्राज्य, अगर देश के विषय में देखा जाए, वो रोमी साम्राज्य है। मैंने बोला था कि 4 साम्राज्य, बेबीलोन, उसके बाद मेदो पर्शिया, तीसरा यूनान और चौथा रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य टूट गया, लेकिन इन दिनों के अंत में फिर से रोमी साम्राज्य पुनर्जीवित हो जाएगा। उसके लिए कौन ज्यादा भूमिका निभाएंगे? आपको मालूम होगा, पिछले अगर जब हम कोविड से लेकर का जो 5 साल का समय को देखें, हमें मालूम है कि रोम के या कैथोलिक चर्च का पोप जो है, विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर उनके नेताओं के साथ एक प्रकार का वाचा संधि समाधान के बातों को कर ये दोनों मिलकर आ रहे। आने वाले दिनों में मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लोग, रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ लोग मिलकर इस रोमी साम्राज्य को खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लिख कर रखिएगा। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, ठीक है। और जब देश 10 विश्व जो है 10 हिस्सों में बटेगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि 7 पहाड़, उस 7 पहाड़ वाला इलाका कौन सा है? अगर हम पूरे मैप को, नक्शा को निकाल कर देखें विश्व का, 7 पहाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र आता है टाइग्रीस नदी के किनारे लगा हुआ इटली और इटली से जुड़े हुआ प्रांत। अर्थात सिकंदर महान के बाद जब यूनान के प्रांत 4 भागों में बटा, सो उत्तर दिशा की ओर यरूशलेम से जब देखते हैं तो उत्तर दिशा की ओर पड़ने वाला उस दिशा में से एक अगुआ निकल कर आएगा, जो कि जिससे परमेश्वर का वचन में दानियल के 11 अध्याय उसका 21 से लेकर 31 तक जिक्र किया गया उत्तर के राजा, जो कि वहां से उस इलाका से निकल के आएगा, यहूदी होने का बावजूद भी सीरिया से निकल के आएगा। वो यहूदी होने का बावजूद भी परमेश्वर का भय ना मानने वाला होगा। वो मुसलमानों के साथ मिलकर, रोमी कैथोलिक चर्च के कुछ अगुओं के साथ मिलकर अपना राज्य को, अपने आप को एक शांति वार्ता दूत के समान अपने आप को प्रकट कर कर, जो पहले हमने पढ़ा था कि सफेद घोड़े के ऊपर, श्वेत घोड़े के ऊपर आने वाला, वो अपने आप को साबित करेगा और राज्य करेगा। वो है एंटी क्राइस्ट। अब इसके नीचे जब हम 13 अध्याय के 3, 4, 5वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलते हैं। उसके मोहर के विषय में, उसके नंबर के विषय में, उसके जो क्या होता है जानलेवा हमला के विषय में, जो कि हम अगले सप्ताह सीखने वाला। लेकिन कुछ बातें मैं यहां पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट में क्या फर्क है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जो है स्वर्ग से उतर कर आया। यूहन्ना
6:38 के अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया, लेकिन प्रकाशित वाक्य 11:7 के अनुसार एंटी क्राइस्ट जो है अथाह कुंड में से निकलेगा। ठीक है। और यीशु मसीह यूहन्ना 5:43 के अनुसार पिता के नाम से आया, लेकिन यूहन्ना 5:43 के अनुसार जो एंटी क्राइस्ट है वो अपने नाम से आएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया फिलिपियो 2:8 के अनुसार, लेकिन दूसरा तसलोनिका 2:4 के अनुसार ये एंटी क्राइस्ट जो है अपने आप को बड़ा ठहराता है। यीशु मसीह यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय उसका 3 पद और लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसका 18वां पद के अनुसार तुच्छ जाना गया, लेकिन प्रकाश के 13:3 और दानियल के किताब के अनुसार वे एंटी क्राइस्ट जो है बड़ा प्रशंसा के पात्र बनेगा। ठीक है। और फिलिपियों का पत्री 2:9 के अनुसार यीशु मसीह अति महान किया गया, यीशु मसीह को अति महान किया गया, उसे एक सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19:20 के अनुसार एंटी क्राइस्ट को आग के झील में डाल दिया जाएगा। यूहन्ना 6:38 के अनुसार यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने आया, लेकिन दानियल 11:36 के अनुसार एंटी क्राइस्ट अपना मर्जी पूरा करने आया। लूका 19:10 के अनुसार यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? बचाने और उद्धार करने के लिए आया। लेकिन दानियल 8:24 जब हम पढ़े, एंटी क्राइस्ट नष्ट करने के लिए आता है, विनाश का पुत्र बन के आता है। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, लेकिन जकरिया नबी के किताब के अनुसार एंटी क्राइस्ट जो है मूढ़ या दुष्ट चरवाहा है। यूहन्ना 15 के अनुसार यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। प्रकाशित वाक्य किताब 14:18 के अनुसार वो पृथ्वी के दाखलता है। सवाल हमारे पास ये आता है, यीशु मसीह का और एंटी क्राइस्ट का भेद हमने रखा है आपके सामने। अब मुझको और आपको ये सवाल मुझसे और आपसे पूछने की जरूरत है, हम किसके टोली में हैं? क्या हम यीशु के पीछे चलकर उद्धार पाने वाला, कलीसिया में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाने वाले और बाद में आकर 1000 साल के लिए इस पृथ्वी के नाही ठहरने वाला है क्या? या हम इस एंटी क्राइस्ट के समान दूरता से भरकर, क्रूरता से भरकर, परमेश्वर का विरुद्ध बातें बोलकर, अपने मर्जी से चलकर, परमेश्वर का वचन का कोई रिकॉर्ड ना करते हुए, परमेश्वर का कोई मान सम्मान ना करते हुए, अपने मर्जी से जीवन जीकर मुझे सब कुछ पता करके बोलकर नाश की ओर जाने वाला है? सवाल ये आता है। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई बात है तो आज हमें प्रभु के सम्मुख में अपने जीवन को रख कर, प्रभु से माफी मांगकर, प्रभु के साथ हमारे रिश्ता को और भी मजबूत बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहां पर रुकना चाहूंगा।